शक दिलावे वड वड के मुंडा मोर शक दिलावे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। कल से एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि डांसर स्टेज ड्रामा एक्टर निदा चौधरी उनके ऊपर फायरिंग हो गई। आज उसके ऊपर बात करेंगे, ये फायरिंग उनके आशिक ने क्यों की और निदा चौधरी जो है उनको कोई गोली लगी या नहीं लगी, क्या सारा वाकया पेश आया। अब मैंने आशिक कहा तो आशिक से मुराद ये है कि जिस तरह का काम इन थिएटर्स के अंदर होता है ना, उनको देखने वाले मेरे ख्याल से फैन नहीं होते, आशिक होते हैं, ठरकी लोग होते हैं जो कि जाके बैठते हैं और इनकी तारीफें करते हैं, वाह वाह करते हैं, पैसा लुटाते हैं। अब मैं आशिक ठरकी क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। पिछले दिनों एक मुजरा चल रहा था जिसके अंदर लड़की डांस कर रही है और वो यहाँ से पानी फेंक रही है अपने सीने के ऊपर, और वो पानी सीने से होता हुआ नीचे गिर रहा है और नीचे जो मदाह हैं, उनके जो आशिक हैं, वो इस तरह हाथ करके खड़े हैं और पानी को कोई मुंह पे डाल रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हालत होती है। अब ये हालत कैसे होती है, ये जो आशिक लोग होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ ड्रिंक करके वहां पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो वो गंदा मुजरा ही देखना होता है। मुल्तान के अंदर रेक्स सिनेमा उन्होंने निदा चौधरी जो है उनको हायर किया। अब निदा चौधरी जो है जब वहां पहुंची हैं तो इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। निदा चौधरी जो है अपने वल्गर डांस, गंदे ठुमके, इनकी वजह से बड़ी मशहूर है। लोग इसको देखने ही इसलिए जाते हैं कि ये अजीबो गरीब सा डांस, कभी कुछ मटक मटक। अब जैसे इन्होंने मटक मटक के डांस शुरू किया और ऑडियंस जो इनके आशिक थे उनको जोश आना शुरू हुआ, तो जोश में एक आशिक उठा और उसने फायरिंग शुरू कर दी। अब एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, उसने कई गोलियां चलाई एक साथ। जब फायरिंग शुरू हुई तो निदा चौधरी जो है उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। अब वो जो बंदा था उसकी बंदूक में एक गोली फंस गई। जैसी गोली फंसी है तो उसकी बंदूक चलना बंद हो गई है। तो लोगों ने उसको पकड़ा है, भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या चक्कर है, क्या माजरा है, क्यों गोलियां चला रहे हो। वो बंदा वहां पर रुका नहीं। अब उसने निदा चौधरी को कमरों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसको क्या पता कि कौन सा कमरा है इसका, लेकिन वो इसके कमरों में इसको ढूंढने चला गया। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेज ड्रामे जो हैं इस वक्त तक, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी उम्र तकरीबन कुछ 40 साल से ऊपर हो चुकी है, मैंने आज तक स्टेज ड्रामा नहीं देखा। अगर टीवी पर भी कभी लगा कोई लड़के दोस्त देख रहे हो तो शायद चंद सेकंड का सीन देख लिया जाए, उसके बाद मैं उठ के चला जाता। तो ये स्टेज ड्रामे जो है ना, इनको बंद कर देना चाहिए। एक स्टेज ड्रामे थे जब लोगों को जुगतें मारी जाती थी, जिसमें इफ्तिखार ठाकर, मैं पहले उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, देखा, तो बहुत ही नफीस इंसान है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इफ्तिखार ठाकर से मिलना भी अपने, ये कह लें कि एक एजाज समझूंगा कि अगर मैं उनसे मिलता हूँ, कहीं मुलाकात होती है। और इन लोगों ने ड्रामा स्टेज जो है उसको खैरबाद कह दिया। जैसे ही ये गंदे डांस और स्टेज डांसर्स आनी शुरू हुई है ना, इनका राज चलना शुरू हुआ स्टेज ड्रामों के ऊपर, तो जो अच्छे एक्टर थे उन्होंने ड्रामों को खैरबाद कह दिया। सुहेल अहमद है, तारिक टैडी, मतलब काफी सारे लोग हैं जो इनको छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वाहियाती आ गई है। लोग पहले जाते थे अपनी फैमिलीज के साथ और स्टेज ड्रामा देखते थे, इतने अच्छे करैक्टर किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इन लोगों के पास करैक्टर को दिखाने का कुछ मवाद ना बचा, तो इन्होंने गंदे डांस और गंदी जुगतें मारनी शुरू कर दी। ऐसी वाहियात जुगतें जिन्हें कोई भी शख्स अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकता। लोगों ने स्टेज ड्रामे का रुख जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये डांस मुजरा और आशिक लोग आ गए जो टुन होके आते हैं वहां पर, और जब उनकी मर्जी से कुछ ना मिले तो फिर इस तरह फायरिंग होती है। अब निदा चौधरी को जब ढूंढना शुरू किया उसने, तो उसने ढूंढ ही रहा था पागलों की तरह। निदा चौधरी अपने कमरे में पहुंची है, उन्होंने जाके अपनी कुंडी लगा ली है। अब कुंडी लगा ली है तो वो बंदा ढूंढ रहा है, इन्होंने अंदर जाके वहां से 15 की है, पुलिस को कॉल की है, तो पुलिस आ गई है। फिर मामला जो है वो रफा दफा हुआ, जो भी था। लेकिन कुछ टीवी चैनल्स ने कहा कि ये अमले की सिक्योरिटी के ऊपर एक निशान है। अब सिक्योरिटी के ऊपर क्या निशान है यार?
अब अगर ये मुजरा जब शुरू किया जाता है, ड्रामा होता है, तो उसके लिए एक इजाजतनामा लिया जाता है। इजाजतनामे के बाद फिर इसको दिखाया जाता है। अब इजाजतनामे के अंदर वो क्या दिखाएं, क्या बताएं? क्या आपने दाईं टांग इस तरह से उठानी है, बाईं टांग इस तरह से उठानी है, आपने पानी इधर से गिराना है या इधर से गिराना है, वो ये बताएं। और अंदर कौन सा कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसके बहुत अच्छे फायदे हैं, या अंदर कोई ऐसे लोग बैठे हैं, लोग सारे ही कीमती होते हैं। मैं नहीं कहता कि किसी की जान जाए हो जाए और ये अच्छी बात है, लेकिन काम तो देखो ना यार। अब क्या इनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पुलिस एहलकार खड़े कर दिए जाएं कि अंदर यार वो गंद चल रहा है, तो इस गंद के अंदर कोई और गंद ना मार दे, तो इसका ख्याल रखना है। सोचने की बात है ना। लेकिन इन टीवी चैनल्स ने इसको सवालिया निशान बना दिया सिक्योरिटी को। या तो सिक्योरिटी को पूरा करके वो ये गंद जो है वो अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाना शुरू कर दें, यही हो सकता है। बाकी निदा चौधरी, उनका डांस जितना गंदा होता है, आप यूट्यूब पे जाएं, उनका सर्च करें, अच्छे खासे गाने की माँ बहन एक करके वो उसको दिखा देती हैं अपना। आप बेशक वो किसी की मशूक उजड़ गई है वो गाना लगा दें, उसमें भी ये आपको वो चीजें दिखा देंगी कि आपका तो बस बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो ये थी इस फायरिंग की कहानी, उनके आशिक ने जो उनके ऊपर गोलियां चलाई और वो बच गई हैं। अब मैं यहाँ कोई दवाएं भी नहीं देना चाहता कि, और मैं सिर्फ ये कहूंगा जाती तौर पे कि ये स्टेज ड्रामे जो है ना, इनको बंद कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं होने चाहिए। हाँ, पहले फिल्में लगती थी, अब तो वो टीवी ड्रामे भी बरजक बनना शुरू हो गया यार। वो भी इतना गंदा है कि क्या बताऊं मैं आपको। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।